नमस्कार, राजस्थान स्पेशल लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। खबरों में सबसे पहले बात, राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार ने अडानी को जमीन दे दी। अगर राजस्थान सरकार ने अडानी को गैर कानूनी तरीके से जमीन दी है तो राहुल गांधी ने लोकसभा में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की है। कमेटी बनवाकर जांच करा लो, सब साफ हो जाएगा। लेकिन लोकसभा में आप मना कर रहे हो और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हो। आप डर क्यों रहे हैं? और अगर राजस्थान में कुछ गलत हुआ है तो उसकी भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच कर लेगी। साथ ही पीएफआई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर खाचरियावास ने सवाल करते हुए कहा कि मीडिया के जरिए भाजपा हिंदू मुस्लिम फैलाती है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस पर कभी भी बात नहीं करती। तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं। हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गरीबी जबरदस्त है, महंगाई जबरदस्त है। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर ने आग लगा दी पूरे देश में। और बीजेपी मीडिया के जरिए पीएफआई लोगों को यही पता नहीं क्या है ये पीएफआई। मैंने खुद ने पता किया पीएफआई का अर्थ क्या था, मुझे बताया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अरे कौन सी पीएफआई, कौन सी बीजेपी, कौन सी कांग्रेस, कौन सी आरएसएस? भूखे को रोटी चाहिए। कांग्रेस देश की जनता की आवाज बनकर कह रही है यार इधर उधर की बात करना बंद करो, रोटी पर बात करो, रोजगार पर बात करो, गरीब पर बात करो। तड़फ रहे लोग। हर इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पड़ोस में रहते हैं, गांव गांव में रहते हैं। सबको रोटी और रोजगार चाहिए। क्या इन मुद्दों पर बहस करते हो? शर्म नहीं आती? सिर्फ जाति और धर्म पर टकराव की बात करती है बीजेपी। इसलिए बीजेपी को तो पाप लगेगा, छोड़ेगा नहीं ऊपर वाला, देखना। तो सुन रहे थे आप आरोप जिस तरह से लगाते हुए बीजेपी पर खाचरियावास नजर आए। संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए गए, साथ ही साथ प्रदेश की सरकार पर जो आरोप लगे थे अडानी को जमीन देने की, उस पर भी जवाब दिया। क्या कुछ अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है? मंत्री राजस्थान सरकार के वो अक्सर बीजेपी पे दावा बोलते रहते हैं और आज भी दावा बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कांग्रेस पर राजस्थान गवर्नमेंट पर आरोप लगा रही है कि साहब अडानी को जो जमीन दी जा रही है वो गैर कानूनी है। अगर ऐसा कुछ है तो जो हमारा राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हैं, वो राहुल गांधी जी वहाँ पे पार्लियामेंट पे मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच की जाए पार्लियामेंट कमेटी बनाकर कि अडानी के साथ बीजेपी की जो संबंध है या जिस तरीके से अडानी को कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है उस चीज की मांग की जाए। अगर उसकी मांग वहाँ स्वीकार होती है तो राजस्थान सरकार स्वतः ही चाहेगी कि जो जमीन अडानी को दी जा रही है अगर वो गलत है तो उसकी भी वो मांग करे, जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी करे। वहीं पे प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्लियर कट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति करती आई है और वही कर रही है। जबकि यहाँ पे आज जो है महंगाई जैसा बड़ा मुद्दा देश के सामने खड़ा है, उस पर कोई चर्चा ना करके भाजपा धर्म के नाम पे लोगों को बरगला रही है। और भाजपा को यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा को शर्म करनी चाहिए कि अगर विकास वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम धर्म के नाम पे देश को तोड़ने की कोशिश ना करें। जी पूजा। बिल्कुल रूप नारायण, रहिएगा आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी जो आपने इन सभी बयानों को लेकर दी है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त राजस्थान में जारी है। राज्यपाल बनाए गए बीजेपी नेता गुलाब चंद्र कटारिया ने नेता प्रतिपक्ष पर बोलते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष के लिए विधायकों के नाम भेज दिए गए हैं। उन्होंने विधायकों से अच्छा आचरण करने की अपील करते हुए कहा कि विधायकों को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी की छवि पर असर पड़े। गुलाब चंद कटारिया ने विधायकों से कहा कि 7.5 करोड़ जनता में से आप भाग्यशाली हैं कि आप यहां पहुंचे हैं। आप लोग कोई ऐसा आचरण नहीं करें जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हो या पार्टी पर आंच आए। उन्होंने विधायकों को राजनीति मंत्र देते हुए कहा कि उन्हें लंबा राजनीतिक जीवन बिताना है और पार्टी के निर्देशानुसार कार्य करें। कटारिया ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं कभी कभी कठोर होता हूं लेकिन नियम परंपराओं के अनुसार चलता हूं।
आप सब लोगों को भी संसदीय और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा एक्ट बनाकर बुजुर्गों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। सरकार ने चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली ने गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने बजट की 90% घोषणाओं को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में सभी का ध्यान रखा। सामाजिक सुरक्षा एक्ट बनाकर बुजुर्गों को पुरानी पेंशन में लाभ दिया है। सरकार ने चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया है। जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ तो पहली प्रायोरिटी मुझे आसाम और आसाम के वहाँ के लोकतंत्र के बारे में मेरा, और दूसरा ये कि मैं आखिर पैदाइश यहाँ हुआ हूँ, आप सबके बीच में खेला हूँ, कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो आपसे संबंध मेरे जो बने हैं वो तो रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। वो मुझसे भी बात करेंगे, मैं उनसे भी करूँगा, वो मेरी मदद करेंगे, मैं उनकी मदद करूँगा। एक रेड है जो डाली जा रही है, जो बीबीसी के ठिकाने आईटी की रेड डाली जा रही है, दिल्ली में कई ठिकानों पर रेड पड़ी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो मैं तो बराबर इस बात का पक्षधर हूँ, चाहे मैं हूँ, मेरी पार्टी हो, कोई भी हो, अगर वास्तव में देश को नुकसान पहुँचाने का काम किसी ने किया है और उसके कारण से जानकारी प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से होना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत इससे कई गुना बढ़ाना चाहिए, जिससे कम से कम ये भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार से रोक सके। प्रदेश को नई दिशा मिलेगी, लोगों को आने वाले समय में इसके फायदे मिलेंगे और देश का जो बजट आया है वो एकदम लगातार जनता के साथ धोखा करने वाला है। उस बजट के मुकाबले उस बजट के 0 नंबर है और राजस्थान के बजट के 100 नंबर है। चलिए, संवाददाता हमारे साथ रूप नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, प्रदेश सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर आरोप तो लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो कह रहे हैं कि बजट में जो भी काम हुआ है, जो भी काम होना है वो 90% हो चुका है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण गुलाब चंद कटारिया का बयान, उन्होंने सभी विधायकों से कहा कि अच्छा आचरण करें, और सबसे बड़ी बात कि अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कौन निभाने वाला है, इसको लेकर भी उन्होंने तमाम बातें कही। बताइए। जी पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि राज्यपाल बनाए जाने के बाद बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया जी हैं, उसका सभी लोगों ने सम्मान किया और बड़ी खुशी जाहिर की, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी के नेता हो या बीजेपी के नेता हो। इवन सीपी जोशी जो सरकार में पदाधिकारी हूँ, उन्होंने भी, सीपी जोशी ने भी कहा है कि कटारिया जी ने राजस्थान का नाम रोशन किया और आगे जाकर जो राज्यपाल का पद है तो वो निभाएंगे, उसमें भी अच्छा सहयोग करेंगे। यहाँ पे गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष के लिए भाजपा के कुछ विधायकों के नाम उन्होंने भेजे हैं और कटारिया जी ने सभी से ये अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ साथ अन्य विधायक भी जो है एक अच्छी मिसाल पेश करें और यहाँ पे जो जनता के लिए आए हैं चुनकर वो जनता की सेवा में ही कार्य करें, ताकि अनर्गल आचरण करें। अच्छा आचरण विधायकों को करने की सलाह देते हुए गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि भाजपा ने अपने जो प्रतिपक्ष का नेता है उसके लिए नाम भेज दिए हैं और जल्द ही उनको शीघ्र ही नया प्रतिपक्ष का नेता यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बोलिए बोलिए रूप नारायण, बोलिए। बात सही है, कांग्रेस बीजेपी के लोग ही नहीं, कांग्रेस के लोग उनका सम्मान करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते आएंगे। जी पूजा, ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल ये जो जानकारी आपने दी उसके लिए शुक्रिया। चलिए, खबर बहरोड से है, जहां पर बीजेपी नेता महेंद्र यादव ने बहरोड विधायक पर निशाना साधते हुए नकारा और करप्शन को बढ़ावा देने वाला उनको बताया। बीजेपी नेता महेंद्र यादव ने विधायक से कहा कि विधायक डरा हुआ है, जो अपने आप को सब कुछ समझता है, लोगों को धमकी देता है, डराता है कि अगर उसका काम नहीं करेंगे तो उसको पाकिस्तान भेज देंगे। बिजली विभाग के द्वारा वीसीआर काटने पर धमकी देते हुए वो वीसीआर फाड़ देगा। इस तरह की बात एक तानाशाही कर सकता है। महेंद्र यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बहरोड विधायक को घेरते हुए कहा कि 4 साल से युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला, उसके बाद विधायक विधानसभा में रोजगार नहीं मिलने का मुद्दा रो रो कर उठाते हैं, जबकि विधायक ने एक भी युवा को नौकरी नहीं दिलवाई। मैं कहता हूं कि बहरोड के अंदर ये अपने नाम की एक टीम बना रहा है, वो टीम नहीं, वो गैंग है। मतलब बलजीत गैंग कहो, उसको टीम मत कहो। बच्चों को गंदी आदतें घेर कर नए नए प्रलोभन दे करके ना, और उसको गैंग खड़ी कर रहा है बहरोड के अंदर। बहरोड में गैंगवार करवा रहा है, बहरोड के अंदर गुंडागिर्दी करता है और बहरोड के अंदर एक वातावरण को दूषित कर दिया, खराब कर दिया। इस व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र को ऐसा कर दिया कि पूरे राजस्थान के अंदर हमारा बहरोड सबसे मतलब दूषित हो गया, सबसे
खराब क्षेत्र हो गया। इस तरह का वातावरण तो बिहार में देखने को मिलेगा, लेकिन इस व्यक्ति ने हमारे क्षेत्र को खराब कर दिया। मैं बताना चाहूंगा कि इस बहरोड के अंदर कम से कम 200-250 डंपर अवैध चल रहे हैं और उन डंपरों से मंथली लेकर उनको चला रहा है। इतना पैसा ले रहा है डंपरों वालों से, अफसरों से, कर्मचारियों से, सबसे, किसी को भी नहीं बख्श रहा। चारों तरफ से लूट की छूट मची हुई है और कहता है मेरा सम्मान करो। किस बात का सम्मान है तेरा? चलिए, संवाददाता रूप नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं यहाँ पर महेंद्र यादव ने और कहा है कि गैंग तैयार हो रहा है बहरोड में, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर घेरा है। क्या तमाम जानकारी? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बहरोड विधायक बलजीत यादव, उनके खिलाफ गंभीर आरोप इन्होंने लगाए भाजपा नेता ने। और एक विधायक को ये वो कहा है कि क्षेत्र के युवाओं को आज तक कभी यहाँ रोजगार के लिए कोई कार्य नहीं किया विधायक ने। और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज एरिया है उसमें स्थानीय युवाओं को कभी कोई रोजगार नहीं मिला। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि एक संत जो सांसद यहाँ के हैं, अलवा सांसद, उन पे उन्होंने जो टिप्पणी की थी विधायक ने, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि एक संत पे इस तरीके का जो टिप्पणी की थी वो एक गलत थी। और ऐसा लग रहा है कि जैसे विधायक ने, जनता ने यहाँ पे एक गैंगस्टर चुना है, जो बहुत ही गंभीर इल्जाम उन्होंने लगाया है कि यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है बलजीत यादव, वो एक गंभीर खून से ग्रस्त है, लोगों को परेशान कर रहे हैं या लोगों को रोजगार नहीं देंगे। उनका विधानसभा में कोई इस तरीके का स्टेप नहीं लिया, कोई मांग नहीं की कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ पे जो पुरानी व्यवस्था चल रही है उसी व्यवस्था के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं, न कि यहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र के जो डेवलप हुआ है, विकास हुआ है, उस विकास में कहीं ना कहीं युवाओं की भागीदारी को लेकर राज्य सरकार में इस विधायक ने कोई काम नहीं किया है। इस विधायक को नकारा और नाकाम विधायक उन्होंने घोषित किया है। तथा साथ ही भाजपा नेता ने आरोप लगाया विधायक पे कि खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं और यहाँ पे गैंगस्टर के तरीके से कार्य कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और अपनी गैंग में युवाओं को जोड़कर इस तरीके का बिहेव वो कर रहे हैं जो गलत है। जी पूजा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया रूप नारायण तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के बारूद खाना में दो पक्षों में कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि वो खूनी संघर्ष में बदल गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। बाद में सभी घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया, जहां इलाज में लापरवाही सामने आने के बाद परिवार वालों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को समझाकर घायलों के इलाज के लिए मना लिया। घायलों का कहना है कि मोहल्ले में लड़की छेड़ने के लिए मना करने पर आरोपियों ने परिवार के महिला पुरुषों पर हमला कर दिया। इससे एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामला पाइप डालने के काम के दौरान विवाद हुआ और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिलानी नगरपालिका से संबंधित 2 मामले आज मेरे अभी ज्ञापन के रूप में जो है वहाँ जो पार्षद श्री राजकुमार जी, उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया था और इन्होंने मुझे दिए हैं। एक तो वहाँ पर लक्ष्मी कॉलोनी है और एक नट कॉलोनी है। इन दोनों कॉलोनियों को इनका ये कहना है कि नगरपालिका ने भी हटा दिया और किसी ग्रामीण क्षेत्र में भी, ग्राम पंचायत में भी इनको ऐड नहीं किया गया। तो ये वोटर कहीं के नहीं है और न इनके पट्टे बन रहे हैं न और कुछ काम हो रहे हैं। पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका अध्यक्ष चौथमल सैनी पर हर किसी कार्य के अंदर 35% कमीशन मांगने का आरोप है। उनके ऊपर एसीबी के अंदर शिकायत भी की गई है, मुकदमा दर्ज भी किया गया है। पार्षदों का यह भी कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई उनकी नहीं होती। जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं उनके अंदर रिश्वतखोरी और घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले पर गंभीरता को देखते हुए कार्यवाहक अधिकारी केशव मीणा ने सभी पार्षदों से आग्रह किया कि वो शांतिपूर्वक बैठक का आयोजन करें। इस मौके पर पार्षद कपिल मीणा कैमरे के अंदर ही रिकॉर्डिंग करवाने की मांग करते दिखे। बजट पारित करने के लिए जो मीटिंग रखी गई है, इसमें पहले जो जिन कामों का अनुमोदन हुआ था, जिनकी प्रोसीडिंग हुई थी, 6 महीने में एक भी काम नहीं हुआ है। सारी नगरपालिका ऑफिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचारों की जांच हो, एक एक टेंडर की जांच हो। पिछले 7 महीने से चेयरमैन है जो ऑफिस में नहीं बैठता। पूरे थानागाजी नगरपालिका परिक्षेत्र के लोग
आते हैं और परेशान होके घूम फिर के और घर चले जाते हैं। आज हम सारे पार्षद हैं जो उसकी पुरजोर तरीके से इस मीटिंग में मांग उठाएंगे और जो पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनकी भी जांच हो, जिससे ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो वहीं झुंझुनू के पिलानी की 2 बस्ती जिन्हें प्रशासन और नागरिक मानने को तैयार नहीं है। इन बस्तियों में रहने वाले लोग के आसपास पिलानी नगर पालिका की ओर से जारी किए गए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन समेत कई दस्तावेज भी मौजूद हैं। दरअसल 2019 में परमिशन के दौरान अधिकारियों ने लक्ष्मी कॉलोनी और नट बस्ती के नाम काटकर इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में घोषित कर दिया था, लेकिन आज तक ना तो इन्हें ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ा गया है और ना ही शहरी क्षेत्रों में इनको जोड़ा गया है। ऐसे में पंचायत क्षेत्र में रहने को कोई प्रमाण नहीं होने की वजह से बीएलओ भी उनके नाम ग्राम पंचायतों में नहीं जोड़ रहे हैं। बस्तियों के लोगों के पास सभी प्रमाण पिलानी नगर पालिका के हैं। इन बस्तियों में ये लोग करीब 15 सालों से रह रहे हैं। इनकी जनसंख्या करीब 1000 है। कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने 2012 में नगर पालिका के चुनाव में वोट भी दिया था। 2014 में लोकसभा और 2018 में विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन 2019 में परिसमन में बस्तियों को नगर पालिका की परिधि से बाहर कर दिया गया। बस्ती के लोगों की ओर से खूब धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन आज तक उनका नाम नहीं जोड़ पाया। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि पिछले कई सालों से नगर पालिका से जोड़ने की मांग वो कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो वहीं राजसमंद में सरकारी कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर मोमबत्तियां जलाकर प्रदर्शन किया। सीआरपीएफ के जवानों को ओपीएस देने की मांग की गई। इस दौरान एनपीएसआर ब्लॉक संयोजक लीलाधर जोशी ने बताया कि हम सभी पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद करते हुए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सीआरपीएफ के जवानों को पुरानी पेंशन बहाल करके इसका फायदा दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में एनपीएस से उनके परिवारों को 15,000 से 30,000 तक की पेंशन मिल रही है, जो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए नाकाफी है। इसलिए हमने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को नमन किया और केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज किया। आज के दिन हम सभी एनपीएस एएफआर संगठन के कार्यकर्ता हम सभी आज यहाँ पे जो हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए थे 14 फरवरी 2019 को, हमारे सभी जो साथी जो सीआरपीएफ में कार्यरत थे उनके ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ था वो सब वहाँ पे शहीद हुए थे। तो आज के दिन हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की है, उसी तरह से केंद्र सरकार भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो भी जवान हैं सभी जवानों के लिए समान रूप से पुरानी पेंशन लागू कर सके, जिससे कि उन सैनिकों के जो शहीद परिवार हैं उनको संबल मिल सके, उनको अच्छी तरह से अपने भरण पोषण के लिए और अपने परिवार का पालन पोषण करने में सुविधा रहे। वर्तमान में एनपीएस की जो कंडीशन है, उन फोर्सेज के जो जवान जो शहीद हो गए उनके परिवारों को 2000 से 2500 के लगभग पेंशन मिल रही है, और आज के समय में इतनी बढ़ती हुई महंगाई में किसी भी रूप में 2 से 2500 रुपये में घर गुजार चलाना मुश्किल है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने बाड़मेर जिले की बेटी मूमल को क्रिकेट किट पहुंचाई। उन्होंने मूमल से फोन पर बातचीत भी की, उसको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भविष्य में भी आपके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी संभव होगा हम मदद करते रहेंगे। सतीश पुनिया ने शुभकामनाएं संदेश में कहा कि आज बहुत खुशी हुई, चौके छक्के मारने वाली बाड़मेर की बेटी मूमल के पास क्रिकेट किट पहुंच गई है। बेटी खेलो, आगे बढ़ो और खूब सारी शुभकामनाएं उसको। मेरा नाम मूमल है, मैं 8वीं क्लास पढ़ती हूँ। मेरे पिता का नाम मठार खान है। मैं गांव का नसर से रहने वाली हूँ, तहसील चिवे, जिला बाड़मेर। तो वहीं राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर साल 1 फैसले अनेक के नाम से पुस्तिका का विमोचन किया गया। पुस्तिका में आरटीटीडीसी की उपलब्धियां, नीतिगत निर्णयों की जानकारी दी गई। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पुस्तिका का विमोचन किया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ को बधाई देते हुए कहा कि आरटीडीसी प्रबंधन द्वारा शाही ट्रेन, पैलेस ऑन व्हीकल्स का पुनः संचालन, आरटीडीसी होटल के जीर्णोद्धार कार्य, हेलीकॉप्टर जॉयराइड जैसे कार्य किए गए हैं, जो राजस्थान में पर्यटन के विकास में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया है। राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने,
राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू की गई है, जिससे पर्यटन के क्षेत्र को नई दिशा मिले। इसी मौके पर धर्मेंद्र राठौर ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम की चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि निगम को हानि से निकालना, कर्मचारियों का मनोबल को बढ़ाना, पैलेस ऑन व्हीकल का पुनः पटरी पर लाना बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में आरटीडीटीसी के श्रमिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो वहीं खेतड़ी नगर के बड़ाऊ गांव में भूत प्रेत का साया भगाने के नाम पर एक महिला के दोनों हाथ अंगारों से दागने का मामला सामने आया। विरोध पर कथित तांत्रिक ने महिला और उसके पति को तंत्र की शक्ति से पूरे परिवार को खत्म कर देने की धमकी दी। बात ज्यादा बढ़ी तो पुलिस ने मामला भी दर्ज नहीं कराने के लिए महिला के पति को 10,000 रुपए का लालच भी दिया। पीड़िता का कहना है कि बड़ाऊ गांव में झाड़ फूक से लोगों को भ्रमित करके पाखंडी अपनी जेबें भर रहे हैं। वो उनके चक्कर में आकर अपने दोनों हाथ जलवा बैठी। चलिए इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।